वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है उसको अरेज के साथ किस तरीके के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इससे पहले जितने भी हमने अरेज के ट्यूटोरियल देखे उनके अंदर जो है वो हमने लेट का जो है वो यूज किया है। इसके अलावा हम जो कॉन्स्ट है उसका भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्ट होता है अगर हम उससे वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ num इक्वल्स 20। सो अगर हम इससे वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट के जरिए तो इसको जो है वो हम कोई न्यू वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ num इक्वल मैं यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जो है वो एरर मिल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सो जो कॉन्स्ट होता है उसके जरिए से हम किसी भी जो वेरिएबल होगा हम उसको न्यू वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते। सो जो कॉन्स्ट है उसको हम अरेज के साथ भी जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट नम्स तो यहाँ पे जो हमारी अरे होगी वो कॉन्स्ट के साथ जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ नम्स तो यहाँ पे जो नम्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। सो जब हम कॉन्स्ट को यूज करते हैं नम्स के साथ तो हम जो है इसके अंदर जो वैल्यूज है अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसके अंदर वैल्यू तो हम इजीली जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नम्स डॉट पुश में यहाँ पे कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे वैल्यू इसको पुश कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 100 जो है वो पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर कॉन्स्ट भी यूज करें तो हम उस टाइम पे भी जो है वो अरे की जो वैल्यूज हैं उनके साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कोई वैल्यू इसमें से निकालनी है तो मैं वो भी जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ nums डॉट पॉप में यहाँ से कर देता हूँ, वैल्यू को निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू 100 वो यहाँ से जो है वो निकल आई। तो अगर हम कॉन्स्ट के साथ भी जो अरे है उसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ज्यादातर जब भी हम अरेज बनाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम कॉन्स्ट का जो है वो यूज जो है वो करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर हमने खुदा न खास्ता दरमियान में कहीं जो अरे है उसको न्यू वैल्यू अगर हम असाइन कर देंगे तो वो जो है वो हम असाइन नहीं करेंगे। इस तरीके से जो हम वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अरे है उसको मैं टोटली न्यू एक अरे जो है वो असाइन करता हूँ इस तरीके से, तो वो जो है वो मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वैल्यूज लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 और 20। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो अगर हमने कॉन्स्ट के साथ अरे डिक्लेयर की है तो उस वक्त जो है वो हम इस तरीके से वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते। अगर हमने उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करना है तो वो जो है हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने न्यू अरे अगर देनी है, अगर हम कॉन्स्ट के साथ उसको डिक्लेयर करते हैं अरे को तो वो जो है वो हम नहीं कर सकते। जो है वो यूजफुल है कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करना। इससे फायदा ये होगा कि अगर हम प्रोग्राम में अगर कहीं ऐसा होता है कि हम अनइंटेंशनली कहीं पे जो अरे है उसको न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं और हमने चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक ही तरीके का डेटा जो है वो स्टोर करें और इसके अंदर कोई न्यू अरे जो है वो असाइन ना हो जाए तो उस वक्त जो है वो हम कॉन्स्ट का जो है वो यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।